आजमनगर प्रखंड की हरनागर पंचायत के घोरदा चौक पर दो पक्षों के बीच उस समय जमकर मारपीट हो गई जब अब्दुल रहमान अपनी खरीदी जमीन पर जबरदस्ती दुकानदारी कर रहे लोगों को हटाने के लिए गया था। उस समय सुबह के 7 बज रहे थे। इस मारपीट को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि जब अब्दुल रहमान दुकानदारों को अपनी जमीन से हटाने गया तो उस समय दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के ही लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर सालमारी पुलिस हाथों हाथ घटनास्थल पर पहुंच गई। इस जमीनी विवाद को लेकर पैक्स अध्यक्ष सुबोल यादव का कहना है कि जिस जमीन को अब्दुल रहमान अपनी जमीन बता रहा है, वास्तव में वह जमीन हरनागर पैक्स की है। जब हरनागर पैक्स ने मोटेशन के लिए सीओ के यहां आवेदन दिया तो सीओ द्वारा इस आवेदन को खारिज भी कर दिया गया। इधर जमीन को अपना बता रहे अब्दुल रहमान ने कहा कि वास्तव में यह जमीन मेरी है और इसे मैंने खरीदा है। अगले 2-3 दिनों के अंदर मैं कटिहार जाकर आवश्यक कागजात भी लाकर सबके सामने रख दूंगा। हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम ने बताया कि फिलहाल यह मामला अंचल प्रशासन के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। इधर इस विवादित जमीन को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जमीन पिछले कई वर्षों से रंजिश का कारण बनी हुई है और इसको लेकर कई बार मारपीट भी हो चुकी है। इसलिए अंचल प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर यह स्पष्ट कर दे कि यह जमीन वास्तव में है किसकी, हरनागर पैक्स की या अब्दुल रहमान की। मामला से लटक गया तब हम आए हैं दुकान पे। आए सुने कि झगड़ा हुआ किन के बीच? दोनों गुट के बीच और किसके बीच? कौन दोनों गुट? जमीन मालिक और उसके बाद जिसका दुकान था। किसका दुकान था वहाँ पर? सुरेश राय। अच्छा, सुरेश राय। तो यहाँ पर सुने कि किसी को मार भी लगाया घायल स्थिति में। हम देखबे नहीं किए हैं तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा, अभी हम किए हैं बाद में। आप यहाँ पर किराए में हैं? हाँ। किन से किराया लिए हैं? अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान से। किराया उसी को देते हैं? किराया उसी को देते हैं? किराया में नहीं है, समझ लीजिए कि वहाँ हम खरीद के लिए हैं। हम भी पहले वहीं दुकान दे रहे थे। किससे खरीदे आप? अब्दुल रहमान जी से। हम खरीद के लिए वहाँ ज़मीन जो है वहाँ खरीद के लिए हैं। तो जब बेच रहा था तो वो लोग को भी लेके गए थे हम खरीदवाने के लिए। तो वो लोग बोला कि अच्छा मकई काट के तब लेंगे ज़मीन। तो उसके बाद हम ले लिए। तो आप पेपर देख के ज़मीन खरीदे थे? हाँ, पेपर देख के खरीदे हैं ज़मीन। ठीक ठाक था पेपर ठीक ठाक है। बताया जा रहा है पैक्स की ज़मीन है ये। पैक्स की ज़मीन है तो पैक्स की ज़मीन उधर है ना। तो पैक्स की ज़मीन था तो फिर कैसे मोटिशन हो गया, कैसे वो फिर घर बना लिया? पैक्स का ज़मीन रहता है। हाँ, मोटिशन मेरा भी है। कितनी ज़मीन है आपकी? आधा दिसमी निकलम सब। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जी। क्या उम्मीद करते हैं सम्राट चौधरी से? जेसीबी भी चल रहा है जी, सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त भी हो रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी हटेगा, कि हटना जायज़ है, क्योंकि पैक्स के आगे में ये ज़मीन खरीदे हैं जो कि पैक्स की ही ज़मीन है और ज़बरदस्ती वो खरीदे हैं। ये वैध है कि अवैध है? ये मकान जो बना है अवैध है। क्या नाम है? मेरा नाम हरेन राय है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहां अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।